अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Muhammad Ibrahim, congratulations वालेकुम अस्सलाम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। for becoming a certified project management professional by PMI Project Management Institute, and सर दिस इज ऑल ड्यू टू यू। due to IPM Pakistan or PMI. आईपीएम पाकिस्तान। पीएमआई लेटर ऑन। ठीक हो गया। अच्छा जी इब्राहिम, आपको बहुत मुबारक हो। आपने ये इंटरव्यू स्पेशली आपका जो हम फीडबैक ले रहे हैं ना उर्दू में ले रहे हैं इसलिए कि बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट्स देयर नेटिव लैंग्वेज हिंदी उर्दू है, तो चाहते हैं कि उन तक जो जेन्युइन मैसेज है वो पहुंचे, जेन्युइन स्टोरी पहुंचे कि इब्राहिम, क्योंकि वी आर नॉट वेरी कमर्शियल, आपको अंदाजा हुआ होगा। यस सर। IPM Pakistan is not just to make money. ठीक है, we are just trying to empower engineers or professionals so they become project leaders. मैं चाहता हूं कि अंदर की कहानी जो है ना वो इब्राहिम बताएं। इब्राहिम कौन है, दो तीन लाइनों में बता दीजिए कि मोहम्मद इब्राहिम एज ए सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल वो क्या करते हैं, किधर रहते हैं, एंड हाउ यू इंटरेक्टेड विद मी। सर मैं 2015 में सऊदी अरब में मूव हुआ था। हम्म। और 2015 से लेके अब तक मैं एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ। हमारी कंपनी का नाम ज़रवाल अफकार है। हम्म। बेसिकली हम सर्विसेज का हमारी कंपनी का बिजनेस है। ओके। और तकरीबन 6-8 महीने पहले मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मुझे पीएमपी करना चाहिए। और हम्म। मैंने काफ़ी सर्च किया, कुछ लोगों से मैंने इंटरेक्शन भी किया। हम्म। और इसी सिलसिले में मेरी आपसे भी बात हुई। और जब मैंने आपसे बात किया तो बहरहाल आप समझ लें कि मैं इम्प्रेस हुआ आपके साथ, जो मेरी फर्स्ट डिस्कशन थी 1-to-1। हम्म। और फिर जो आपने मुझे कुछ मटेरियल भेजा, मैंने उसको भी रिव्यू किया। और जो आपने सेशन जब स्टार्ट किया, हमारा बैच जो स्टार्ट हुआ था, तो बाय चांस आप कह लें जो पहली क्लास थी वो मैं मिस कर गया। आपने मुझे उसकी रिकॉर्डिंग भेजी और पर्सनल फॉलोअप किया इंडिविजुअली मुझे, कि आप इसको देखें और फिर आपने इनरोल होना है नहीं होना तो मुझे बताएं आप। तो ठीक है। बहरहाल मैंने जब उस कह लें वीडियो को देखा तो मेरे अंदर से आप कह लें एक आवाज़ आई कि भाई दिस इज बेस्ट पर्सन फॉर मी। अगर मुझे पीएमपी करना है तो यही मेरे लिए बेस्ट प्लेस हो सकती है। तो फिर उसके बाद मैंने कोशिश की कि कोई क्लास मिस ना करूं। हम्म। बहुत सारी दीगर और भी मसरूफियात थी, हम्म। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों को मैनेज किया। और फिर आपके साथ एक पूरा तो सफ़र हमने तय किया। बात और किया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर सर्टिफिकेशन जो है ना वो अब अल्हम्दुलिल्लाह उस गोल को अचीव किया है। या ग्रेट, एक्सीलेंट इब्राहिम। इब्राहिम कब शुरू किया था हमने जर्नी आईपीएम के साथ, आपने किस मंथ में शुरू किया था, जरा आपने सुनने वालों को बताएं ताकि उन्हें पता चले कि हाउ मेनी डेज आपने लगाए स्टार्ट से लेके एंड तक। सर हमने तकरीबन इसको मेरे ख्याल में जुलाई में शुरू किया था। और विदन विदन 2 मंथ्स, ठीक है, लेस देन यू कैन से लेस देन 8 वीक्स जो हैं वो, जिसके अंदर क्लासेस भी थी, मॉक टेस्ट भी था, और हम्म। मेरी पर्सनल जो प्रिपरेशन थी वो भी था। और हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 8 वीक्स के अंदर अंदर जो है ना इस पूरे अपने जो आप कह लें एक माइलस्टोन हम्म। था उसको अचीव किया है। यानी इसका मतलब कि आप, जो मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि हमारा जो फ्रेमवर्क है आईपीएम पाकिस्तान का, कि आप 24 डेज में कंटेंट पढ़ें और उसके बाद जो है ना अगर आप मॉक विदाउट ब्रेक करें तो ये मैक्सिमम 2 मंथ का प्रोजेक्ट, इससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो यू एग्री विद दैट? जी जी बिल्कुल सर। आपने जिस तरह हमें गाइड किया था मैंने उसी गाइडलाइन को फॉलो किया। और हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 महीने के अंदर अंदर ये जो अपना गोल था इसको अचीव किया है। बहरहाल मैं एक चीज़ जिसका इजहार करना चाहूँगा कि जो आपके साथ है हमारे सेशंस थे, हम्म। जो मैंने उससे लर्न किया है वो मैंने किसी बुक से लर्न नहीं कर सका, किसी यूट्यूब से। कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि जिसको मैं उस अपने उन सेशंस के साथ रिलेट कर सकूं, कि मैंने वहां से जो रजा साहब ने मुझे बात बताई थी ये मुझे और भी कहीं से पता चली, ऐसा नहीं हुआ। ठीक तो है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जो हमने
मतलब जो भी हमारी फी थी शायद वो पे बैक था ही नहीं जो हम आपने हमसे चार्ज किया। तो बहरहाल जो आपके साथ हमारा एक पूरा टाइम स्पेंड किया हमने, वो एक्सीलेंट था हर हवाले से। बहुत सारी चीजें लर्न की। ठीक हो गया, एक्सलेंट इब्राहिम। इब्राहिम ये बताइए मुझे कि ये क्वेश्चन बड़े शॉर्ट में इसलिए कर रहा हूँ कि आप स्पेसिफिक उसी का रिप्लाई करें तो फिर आगे फर्दर क्वेश्चन में भी आपको उसका दूसरे का आंसर दे दें, ठीक है? तो अब ये स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी वन ऑन वन कोचिंग थी या ग्रुप कोचिंग? क्योंकि पर्पस जो है ना इस फीडबैक का वो ये है कि आज जो इमर्जिंग प्रोजेक्ट मैनेजर्स मैं कहता हूँ, जो लोग पढ़ रहे हैं आपको पता है, जो अभी तक जी। जर्नी में है, तो जो अभी इसी प्रोसेस में है उनको समझ आए कि देखिए ग्रुप में पढ़ के भी बंदा पास हो सकता है, वन ऑन वन में भी हो सकता है, लेकिन वन ऑन वन में सर ज्यादा मैंने तो पैसा होता है, ग्रुप के ज्यादा होता हमारा है तो कि पूरा बंदा। बैच था। जी जी। वो- हाँ हमारा तो पूरा बैच था और हाँ। हमारे बैच के अंदर 13 लोग थे। हम्म और सेशंस के अंदर भी बहरहाल आपने हमें ये यकीन दहानी करवाई थी कि जो वन टू वन कोचिंग है, हम्म, एग्जेक्टिव कोचिंग जिसको आप कह सकते हैं, वो कतई तौर पे इससे डिफरेंट नहीं है। और हाँ आप कॉन्फिडेंट रहें कि जो मैं एग्जेक्टिव कोचिंग वालों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ उसी तर्ज पे मैं आपके साथ पूरे सेशंस ले रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमें गाइड भी किया और हम 13 लोग थे और हम्म, सारे कम्पिटेंट थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये मुझे एजाज़ है कि जी अपने ज्यादा बैच में आपको सबसे पहले मैंने ये सर्टिफिकेशन एजाज हासिल अब की है। आपके पास ही रहेगा ये एजाज, क्योंकि अब अभी आपके दोस्त जो है ना इसी रेस में लगे हुए हैं और दे आर वर्किंग ऑन मॉक स्टिल। अच्छा मुझे ये बताइए कि इब्राहिम ये कोर्स आपने पढ़ लिया, 24 डेज लगे या 30 दिन लगे, क्योंकि आप लोग ब्रेक भी लेते थे बीच में, आप लोग किसी दिन ऑफ भी हो जाते थे, इस वजह से वो टाइम बढ़ता है, लेकिन अदरवाइज अगर इफ यू फॉलो द स्ट्रैटेजी तो इट मस्ट नॉट टेक मोर देन 24 दिन से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, ठीक है? अब ये है कि मुझे बताइए कि आपकी बिल्कुल। स्ट्रैटेजी क्या थी? कि पढ़ने के बाद या पढ़ने के दौरान आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? सर मेरी स्ट्रेटजी बहरहाल ये रही है कि जो आपके साथ हम सेशन लेते थे, हम्म अगले दिन मेरी कोशिश होती थी कि मैं उसको रिकॉल करूं और जो आप हमारे साथ सेशन के दौरान नोट्स बनाते थे उन नोट्स में से गो थ्रू हो जाऊं। हम्म और कुछ मटेरियल आप हमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते थे जो लेक्चर्स के रिलेटेड होता था, मैं उसको देखूं। और फिर हम्म उसके बाद मॉक टेस्ट जो एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद जो भी हमारा शेड्यूल होता था, वो हम्म। मॉक टेस्ट भी मैंने किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मॉक टेस्ट का रिजल्ट था वो भी आपके पास जी है। वो बहुत अच्छा था, और आप जो पहला 70% एक के हमारा अलावा था। था उसमें कुछ डेफिशिएंसीज थी, लेकिन हाँ। उसके बाद आप कह लें जैसे जैसे आपके साथ हम्म टाइम स्पेंड किया है उसमें हम्म। मसलसल जो अच्छा थी वो स्मार्ट बढ़ता गया ग्रो आपका। अप हुआ है रिजल्ट। हाँ ठीक है, आपका इंटरेस्ट भी बढ़ा जी है, सर। आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता गया और आपका ट्रस्ट भी बढ़ता गया। बिल्कुल। जो जैसे जैसे हम हमारे सेशंस आगे बढ़े हैं तो हर आने वाले जो मॉक टेस्ट था उसमें जो नंबर्स थे वो बढ़ते गए हैं। और हम्म अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा फाइनल सर्टिफिकेशन है, जब मैंने उसका जो स्कोर एनालिसिस था वो देखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 60% जो मेरा है वो अबव टारगेट है। ठीक हो। जी इब्राहिम मुझे ये बताइए कि आपको पता होगा कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, कि हमेशा मैं ये कहता था कि वी डोंट नीड टू मेमोराइज, हमें याद नहीं कुछ करना, हमें याद नहीं करना बल्कि हमें प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना, राइट? याद नहीं करना। तो आपने क्या किया, याद किया या प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया? सर याद तो करना मेरे ख्याल में पॉसिबल भी नहीं है, और आपकी भी यही इंस्ट्रक्शंस थी। और हम्म स्पेशली जब मैंने टेस्ट दिया है तो उसके हम्म अंदर भी मैंने यही फील किया कि याद करके तो इस टेस्ट को आप किसी सूरत भी पास नहीं कर सकते। हम्म तो इसमें तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है, हम्म तब तक मुमकिन ही नहीं है कि आप ये हम्म, सर्टिफिकेशन जो है ना वो हासिल कर सकें। तो जो आपकी इंस्ट्रक्शंस थी उसी के मुताबिक हमने अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों को आगे बढ़ाया है। ठीक और है। मेमोराइज तो मुमकिन नहीं है कि आप कर सकें। नहीं कर सकते, सो दैट्स नॉट द राइट प्रोसेस, सो यू एग्री विद दैट? अच्छा कैसे आपने इब्राहिम, आपने मुझे सरप्राइज भी किया पता है? क्योंकि मैंने जी जी। आपको एग्जाम के लिए अभी नहीं कहा था और आपने एग्जाम दे दिया, सो इट वाज ए प्लेजेंट सरप्राइज, लेकिन हाउ डिड यू गेट ए कॉन्फिडेंस कि आप रेडी? सर पहली बात तो जिस तरह मैंने कहा कि
जो हमने सेशंस लिए थे ना, वो हम्म। मेरे बिल्कुल जहन में ना फ्रेश थे। और ठीक है। मेरी जॉब नेचर है ना, मैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जॉब कर रहा हूँ। हम्म। और मुझे ये भी एक एज हासिल था कि जो हम्म। प्रोसेस होते हैं या जो आप कह लें बिजनेस एनवायरनमेंट है, मैं प्रैक्टिकली बहुत हम्म। सारी चीज़ों से गुजर रहा था। तो मुझे हम्म। अंदाज़ा हो रहा था कि मतलब ये चीज़ें जब इवन मैं हम आपसे सेशन ले रहे थे उस दौरान भी मुझे फील होता था कि इस प्रोसेस से भी मैं अपनी रोज़मर्रा जो हमारी ड्यूटी होती है उसमें से गुजरता हूँ। और हम्म। आपको याद होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे हम्म। इसी हवाले से होते थे। तो हम्म। ये सूरत हाल थी, फिर मैं चूंकि कॉन्फिडेंट था कि मैं कर लूंगा, और सेशंस आपके साथ अच्छे हमारे हुए थे। तो हम्म। फिर मैंने जब हमारे सेशंस क्लोज हुए हैं उसके हम्म। बाद फिर मैंने मॉक टेस्ट भी किए हैं। और फिर बहरहाल मैंने आपसे डिस्कस किया, गो के आप कह रहे थे कि कुछ थोड़ा इंतजार कर लें, लेकिन हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे था कि बस जो सर से मैंने पढ़ा है वो मेरे हाँ। जहन में फ्रेश है, ऐसा ना हो कि मैं इसको थोड़ा मजीद डिले करूं और मुझे भूल जाए जो देखिए, कॉन्सेप्ट आपसे लिए हुए हैं। वेरी गुड। तो इसलिए मैंने गो थ्रू किया। इट इज रियली अ गुड अप्रोच, क्योंकि वो जो लर्निंग फ्रेमवर्क है जो मैं कह रहा हूँ कि 2 मंथ होना चाहिए, अगर आप उसको बढ़ाते हैं ना तो इट इज साइकोलॉजिकली क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट लेवल डिक्रीज हो, डिक्लाइन कर, ठीक है। और विद इन 2 मंथ ही कर लेना चाहिए। एक तो आपने पढ़ा होता है, फ्रेश होता है, दूसरा आपके अंदर एक मोटिवेशन होती है, दूसरा, और मैं तो कहता हूँ बेस्ट थिंग ये है कि आप जैसे एग्जाम सॉरी कंटेंट पढ़ते हैं उसके बाद आप ये करें कि एप्लीकेशन सबमिट कर, एप्लीकेशन जब सबमिट कर देंगे तो आपके ऊपर एक प्रेशर आएगा साइकोलॉजिकली कि अब मुझे मुझे तैयारी करनी करनी। तो उससे क्या होगा कि आप डिले नहीं करेंगे। ऐसे ही है। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन सबमिट नहीं करते, एप्लीकेशन सबमिट करना जरूरी इसलिए है कि वो आप पे प्रेशर आएगा कि आप मुझे तैयारी करनी, ठीक है। तो आपने ऐसे ही है। अराउंड क्लोजली मैं ऐसे ही काम कुछ कर दिया। हम्म। नहीं, मैंने सर जब लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई है ना, तब तक मैंने एप्लीकेशन सबमिट नहीं की थी। हम्म। तो मैंने अपना अकाउंट बना लिया हुआ था, लेकिन प्रोफाइल के लिए डॉक्यूमेंट जो थे वो सबमिट नहीं किए थे। हाँ तो हाँ। बहरहाल फिर मुझे बहरहाल मैं चूंकि मेन चीज थी मेरे अंदर मोटिवेशन थी कि अच्छा, मैं कर सकता हूँ। कर सकता ठीक हूँ। है। और यानी अंदर से बहरहाल आवाज फिर आ रही आपसे भी, है, अंदर से जी आवाज आ जी, रही मेरे अंदर से आवाज आती थी कि आई कैन डू दिस। है। तो फिर वो जो बहरहाल मैंने, आवाज, वो अंदर से जो आवाज आती है, मैं हमेशा आपको कहता था कि अंदर से दो आवाजें आती हैं। एक आवाज जो होती है पहली रहमान की होती है, और दूसरी शैतान की होती है, शैतान की, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली, रहमान वाली आवाज पे लब्बैक कहा। और हाँ आपका भी कॉन्फिडेंस था साथ में। तो हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह फिर अच्छा, क्लियर हुए। इसमें और इब्राहिम एक बात मैं मैसेज देना चाहता हूँ सबको, दे शुड नॉट टेक इट रॉन्ग। वो ये है कि मैं आपको भी ये बार बार ये कह रहा था कि हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए पूरी। उसके बाद जब हम जाते हैं तो हमें कोई मतलब ये है ना कि एक्सक्यूज नहीं होता कि हमने तैयारी की नहीं, ठीक है। हमने की नहीं और उसके बगैर जंप करना है, दैट्स द ओनली रीजन। लेकिन चूंकि आपका वो जो अंदर की आवाज और आपका कॉन्फिडेंस और आपने जो जिस तरीके से आप ले रहे थे वो इतना जबरदस्त था कि आपको मैसेज ही आ रहा था कि यू शुड डू, ठीक है। लेकिन बीइंग ए कोच मैं जो कह रहा था, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, वो मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि मैं उसको ऑन करता हूँ ना कि मैं जब जी जी आप बिल्कुल। ठीक करें तो उस टाइम मुझे मुझे अंदर से आवाज आनी चाहिए मेरी आवाज, ठीक है ना, कि मैं हमने काम कर लिया, होमवर्क किया। एक समय ना एक बात जरूर करना चाहूंगा। जी जी। मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा कि जब मैंने ये अपनी जो न्यूज़ थी अपने बैचमेट्स के साथ शेयर की, तो हमारे कुलीग हैं राहील भाई, मुझे उनकी कॉल आई और मैंने तकरीबन काफ़ी लंबी उनसे मेरी कॉल पे डिस्कशन हुई। तो हम्म। मैंने उनसे इस चीज़ का ज़रूर इजहार किया था कि जो मैंने जब मैं टेस्ट में बैठ के टेस्ट क्लियर कर रहा था तो मुझे यही फीलिंग्स आ रही थी कि जो सर हमें मॉक टेस्ट देते थे शायद मैं वही अटेम्प्ट कर रहा हूँ। उसके हम्म। अंदर मैंने कोई चेंज महसूस नहीं की। तो अच्छा। मैं अपने तमाम जो दोस्त हैं सुनने वाले उनको भी यही कहूंगा कि अगर हम्म। आपने सेशंस जो है ना उनको तवज्जो के साथ अटेंड किया है और आपके पास सर के दिए हुए नोट्स मौजूद हैं, तो हम्म। आप उनको अगर रिकॉल करके एग्जाम के अंदर बैठ जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला मुझे कभी उम्मीद है कि आप जरूर अपना टेस्ट जो है ना उसको क्लियर कर पाएंगे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मानने वाले की नजर में मुर्शद बेऐब है। हमने तो जो पहली कॉल सुनी थी उसके बाद ही मान लिया था
हाँ। तो बस चलो। अल्लाह ताला ने फिर चलो। उसका नतीजा अच्छा भी मुझे ये दिया है। बताएं कि आपने एग्जाम सेंटर में दिया या घर से दिया? नहीं सर, मैंने अपने ऑफिस में ही दिया है। ठीक है। ऑफिस में? अभी यानी भी मैं अपने घर ऑफिस में से? मौजूद हूँ। जी जी, ऑफिस में। तो वो कैसे दिया वो जरा बताएं, क्योंकि सब लोग ये पूछते हैं तो उनके लिए एक्सपीरियंस होगा। क्या क्या करना पड़ा आपको, क्या अरेंजमेंट्स करने पड़े, क्या प्रिकॉशंस मेजर लेना पड़ी? इंटरनेट अभी भी आपका इंटरप्ट हो रहा है, तो हाउ कुड यू मैनेज इट? सर मैंने कोई बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ली नहीं नहीं लिए। हमारे एक यहाँ पे और दोस्त हैं, मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड भी हैं, मैंने कुछ गाइडलाइंस ली थी। हम्म। उन्हीं की कुछ गाइडलाइंस को मैंने फॉलो किया। बस जस्ट मैंने एक कैम अरेंज किया था, जिसको मैंने अपने सिस्टम के साथ ही कनेक्ट किया था, जो मेरा डेस्कटॉप है। इस वक्त तो मैं लैपटॉप के साथ से अच्छा। आपके साथ connect कर रहा हूँ, लेकिन हम्म। उसको मैंने डेस्कटॉप के साथ किया था। तो जब मतलब हमारा, आप कह लें, जो चेक इन टाइम था, मेरा सैटरडे वाले दिन था, 9:30 बजे मेरा एग्जाम था। तो मेरा हम्म। चेक इन टाइम जो था वो 9 बजे का था। और हम्म। मैं तकरीबन 9 बजे से पहले ऑफिस पहुंच गया था। आम रूटीन जो मेरी ऑफिस टाइमिंग है वो 9 बजे है। तो इसलिए हम्म। मैंने वही टाइम सिलेक्ट किया था जो मेरा रूटीन का टाइम होता है, ताकि मैं मॉर्निंग में ही फ्रेश माइंड के साथ इस टेस्ट को कर पाऊँ। तो चेक इन टाइम पे मैंने कुछ उनके जो रिक्वायरमेंट्स थी, डॉक्यूमेंट थे, जिसमें भी पासपोर्ट की आईडी थी, और मैंने उसको भेजा। फिर एक सेल्फी का उन्होंने मुझे कहा, वो मैंने हम्म। सेल्फी लेके उनके साथ शेयर की। जैसे ही मैंने अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड किए, फिर उनकी तरफ से एक मुझे जो है वो कॉल आई है वेरिफिकेशन के लिए। तो उन्होंने डायरेक्ट फिर कॉल आई रूम आपको? मेरे चेक किया है कि मेरे डायरेक्ट साथ। कॉल इब्राहिम, वो डायरेक्ट कॉल आई जी आपको? सर। डायरेक्ट सेलफोन पे कॉल आई? नहीं नहीं सर, सेल फोन पे कॉल नहीं आई। जो मैंने सिस्टम कनेक्ट किया हुआ था, उन्हीं मेरे सिस्टम पे ही मुझे कॉल आई है। अच्छा ठीक है। सेल पोर्टल के फोन पे ऊपर कॉल नहीं कॉल। आई। ठीक ठीक है। हो। और साथ एक एक चैट, जैसे ही मैंने चेक इन किया है, तो मेरे पास एक चैट बॉक्स भी आ रहा था। तो ठीक हो पहले गया। उनका मुझे चैट बॉक्स पे मैसेज आया है, ठीक है, कि जी हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। तो फिर मैंने उनको ओके कर दिया है। जैसे ही मैंने चैट बॉक्स पे रिप्लाई किया है, मुझे उनकी कॉल आई है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप मुझे अपनी सराउंडिंग्स दिखाएं, अपने टेबल के दोनों कॉर्नर्स दिखाएं, राइट लेफ्ट। मैंने फिर उनको अपना रूम दिखाया, लेफ्ट राइट कॉर्नर्स दिखाए हैं, कि जी अब आप अपना एग्जाम जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक कैमरा आपने यूज किया था या बहरहाल एक मल्टीपल कैमरा? इंस्ट्रक्शन जो उनकी तरफ से थी मुझे, वो ये थी कि आप कम से कम थ्रू आउट द एग्जाम जो है, वो कम से कम जो आपका वेब कैम है ना, जितना मैं अभी आपके कैमरे में नजर आ रहा हूँ कि चेस्ट तक जो है ना, वो कम से कम आप थ्रू आउट द एग्जाम जरूर नजर आते रहें, अदरवाइज आपके लिए कोई डिफिकल्टी हो सकती है। तो बहरहाल मैंने हम्म। एक ही प्लेस पे वेब कैम को सेट किया, फिर उसी को ही मैंने कंटिन्यू किया। वेरी गुड। तो इब्राहिम, इस दौरान आपका कोई इंटरप्शन हुई, आपको फिजिकल इंटरप्शन, कोई ऑफिस में कोई आ गया, या लाइट का इश्यू, या पावर, या इंटरनेट की इंटरप्शन, कोई ऐसी डिफिकल्टी तो नहीं हुई? नहीं सर, ऐसी कोई नहीं हुई, क्योंकि हमारा सैटरडे ऑफ होता है। तो मैंने हम्म। इसीलिए सैटरडे का दिन रखा था, ताकि ऑफिस के अंदर इंटरप्शन ना हो। अच्छा। ठीक है, कोई दूसरा मुझे आके मतलब कह लें, उस वजह से मैं तंग ना हूँ। बाकी हम्म। हमारा ऑफिस थोड़ा रोड से हटके है, तो किसी किस्म का जो ट्रैफिक नॉइस है वो भी नहीं था। तो कभी कभी जब मैं मतलब नेक्स्ट क्लिक करता था एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद, तो वो अगर कभी नेटवर्क जो है वो स्लो होता था, तो थोड़ा सा उस पर टाइम लगता था। तो वो मैं फील कर रहा था कि शायद उससे जो मेरा टोटल टाइम था, उससे 3 से 4 मिनट मेरे, आप कह लें, वेस्ट हुए हैं ड्यू टू नेटवर्क। ठीक तो है, कि वो थोड़ा सा बफर होके फिर आगे जा रहा था। ठीक हो गया। तो इसको समराइज करें तो ऐसे है कि आपने घर से इम्तिहान दिया, आपने ऑफिस से दिया, और उसके लिए आपको एक इंटरनेट वेब कैम चाहिए था, प्रॉपर इंटरनेट चाहिए था, और प्लस उन्होंने आपकी इंस्पेक्शन की, फिजिकल वो विजुअल इंस्पेक्शन की, कि देखा कि आप किस ऑफिस में बैठे हैं, किस जगह पे बैठे हुए हैं। और आपका जो एक्सपीरियंस हुआ है वो ये है कि अगर आपका इंटरनेट प्रॉपर काम कर रहा है, तो देन इट विल सेव योर टाइम एंड इट विल गिव यू ए गुड कनेक्टिविटी, और जिससे आप बेहतर फील करेंगे कि और ये सही जा रहा है। एक एक चीज और सर, ये भी हुई कि जब 60 क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो उसके बाद 10 मिनट की ब्रेक दी है उन्होंने। और हाँ। फिर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो उसके बाद फिर 10 मिनट की जो है ना वो ब्रेक हुई है। तो आप कह लें कि टोटल 2 ब्रेक्स उन्होंने 10-10 मिनट्स की दी हैं।
और जो पहली ब्रेक थी उसमें मैं 1 मिनट जो है ना वो उसको मैंने लेट एंड किया है। तो उनका मुझे नोटिस आ गया कि जी जो आपकी नेक्स्ट ब्रेक है उसमें से हम 1 मिनट आपका कम करेंगे, अदरवाइज जो आपका टोटल टाइम है उसमें 1 मिनट कम हो जाएगा। तो टोटल बहरहाल ये कितना कि जो टाइम? टाइम है उसको जरूर कैलकुलेट करना चाहिए। टोटल कितना टाइम लगा आपका? मतलब 240 मिनट्स होते हैं, तो 2 ब्रेक्स के तो काउंट नहीं होते ना उसमें? नहीं नहीं सर, ब्रेक्स काउंट नहीं होते। जैसे हाँ, ब्रेक होती है तो वो जो स्क्रीन के ऊपर ना वेरी राइट के ऊपर टाइम आ रहा था और साथ क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि ठीक आपने है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। तो अच्छा। जैसे ही ब्रेक होती थी वो जो ऊपर स्क्रीन पे टाइम था ना वो हम्म। स्टॉप हो जाता था। तो वो जो इब्राहिम आपका ये सारा कुछ था, टाइम मैनेजमेंट कैसी रही? मतलब 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, तो आपने आखिरी क्वेश्चन जब किया तो उस टाइम कितना टाइम रह गया था? तो जब मैंने आखिरी क्वेश्चन सबमिट किया ना उस वक्त 13 मिनट बाकी थे अभी। लेकिन मैंने इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो चीज मेरे लिए लर्निंग थी वो कल मैं जिस तरह मैंने बताया, मैंने रहील भाई से भी बात की थी। मैंने किसी क्वेश्चन को दूसरी दफा नहीं पढ़ा। कि पढ़ना भी जब नहीं चाहिए मतलब ये एक ये मैसेज। चीज है कि अगर आप क्वेश्चन को रिपीट करने लग जाएंगे ना तो फिर कभी भी आप गिवन टाइम के अंदर पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बहरहाल आपको फर्स्ट जो आपकी रीडिंग है क्वेश्चन की वो आपको इस सेंस से लेनी चाहिए कि आपको पूरा उसका सिनेरियो समझ आ जाए, ताकि ऑप्शंस देखने के बाद आप दोबारा क्वेश्चन पे ना जाए। वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि पहली बार में ही ठीक तरह पढ़ें ताकि आपको बार 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 स्कैनिंग ना करनी पड़े। ठीक है, इट विल वेस्ट योर जी जी बिल्कुल। टाइम। इब्राहिम, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब आपके जो क्वेश्चन थे वो किस किस्म के थे? किस मेथोडोलॉजी को फॉलो कर रहे थे? एजाइल को, वाटरफॉल को, या हाइब्रिड? एजाइल में से कुछ क्वेश्चन ज्यादा थे, मतलब एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है। कुछ आप कह लें हाइब्रिड जो अप्रोच है उसमें से भी क्वेश्चंस थे। हम्म। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्वेश्चंस थे। लेकिन हम्म। जिस तरह मतलब हमने सेशंस के अंदर देखा है कि जी पहले मतलब हमने फॉर एग्जांपल अगर एजाइल पढ़ा है तो हमने उसका मॉक टेस्ट किया, फिर उसके बाद टीम अगर पढ़ी है तो उसका हमने ठीक मॉक है। टेस्ट किया है। वहां पे बहरहाल ऐसे नहीं था, वहां पे मिक्स क्वेश्चन थे। जाहिर है एक mix क्वेश्चन अगर आपको अजाइल का आ रहा है तो दूसरा क्वेश्चन हो सकता है आपको कॉस्ट का आ गया है, तीसरा क्वेश्चन आपको टीम का आ रहा है। एक टीम से मुझे याद है कि टीम में से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। टीम ठीक है, जो में टीम मैनेजमेंट है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। होल्डर्स में ज्यादा थे। यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि किस नॉलेज एरिया के क्वेश्चन ज्यादा आपको लगे? सर एजाइल सबसे टॉप पे था और एजाइल के बाद टीम था। ठीक है, ओके। टीम में से मतलब मैं इतने क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि टीम में से इतने क्वेश्चन आएंगे। एजाइल के बारे में तो आपने हमें बताया था कि इससे काफी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो तो मेंटली मैं प्रिपेयर भी था कि इसमें से ज्यादा आएंगे। हम्म। लेकिन टीम से काफी सारे क्वेश्चंस थे। लेकिन टीम का जो कॉम्बिनेशन बनता है, उसका ग्रुप मैंने बनाया था, वो ये था कि टीम, कम्युनिकेशन, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, ये सारा मिल मिला के टीम ही होती है, राइट? क्योंकि आप टीम को मैनेज करते हैं जी बिल्कुल, कम्युनिकेशन इस से, अगर और इसको हम स्टेक कॉम्बो होल्डर, पैकेज लें तो फिर तो फिर वो सही है ना उस हिसाब से जो बात कर रहे थे कि मतलब मैक्सिमम जो है ना उसी में से होता है सारा। क्योंकि मेनली आपने टीम को मैनेज करना है या स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना है, तो स्टेक होल्डर्स के अंदर ही टीम आती है, और टीम को मैनेज करने के लिए आपको कम्युनिकेशन चाहिए, तो कम्युनिकेशन, टीम, स्टेक होल्डर, और फिर एजाइल, राइट? बिल्कुल। बिजनेस एनवायरनमेंट के भी आप क्वेश्चन कह रहे हैं, तो वो कैसा, इजी था आपके लिए या मुश्किल था? बिजनेस एनवायरनमेंट मेरे लिए सबसे ज्यादा इजी था, क्योंकि अच्छा। मैं पिछले 6-7 साल से बिजनेस एनवायरनमेंट में ही काम कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे जो टाइम मैनेजमेंट है ना उसमें भी मतलब मेरी स्किल ने मुझे बेनिफिट दिया है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस थे ना उनको मैंने बड़ी जल्दी अटेम्प्ट किया है। ठीक है। लेकिन जो दूसरे क्वेश्चंस थे उन पे बहरहाल मुझे थोड़ा सा टाइम लगता भी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल जब मैंने अपना एग्जाम खत्म किया था तो 13 मिनट जो थे वो अभी रिमेनिंग थे। ओके, आपके पास 13 मिनट अगर बाकी, तो इसका मतलब है कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, राइट? जी जी सर, जब 60 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको जब आप ब्रेक लेने के लिए क्लिक करते हैं तो उसके ओवरव्यू आता है। तो हम्म। आप पूरा स्क्रीन पे 1 to 60 पूरी एक आपके सामने समरी आ रही है, समझ आ गया। 1 2 3। उसके सामने स्टेटस आ रहा है कि आपने अटेम्प्ट किया या नहीं किया। तो वो बिल्कुल। चूंकि मैं तो साथ साथ अटेम्प्ट कर रहा था तो मैंने ये फील किया कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन मिस हो जाए तो तो वो वहां पे आप उसको रिव्यू कर सकते हैं।
कर सकते हैं। तो अच्छा, फिर ऐसा क्वेश्चन कि जो जिसमें कैलकुलेशंस करनी पड़ी, जिसमें वो अर्न वैल्यू एनालिसिस या कॉस्ट का या किसी किस्म का कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन था? सर दो तीन क्वेश्चंस थे, तो स्क्रीन में ही ना वो कैलकुलेटर का ऑप्शन भी आ रहा था। अच्छा। तो मैंने उसको भी इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने उस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश नहीं की। सही है। आपने भी हमें स्ट्रेटजी यही बताई थी कि इन पे कोई बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड ना करें, बजाय इसके कि आप एक क्वेश्चन पे 4 मिनट 5 मिनट लगा दें और फिर हाँ, वो ठीक आपको है, बाद में डैमेज करे। तो बिल्कुल सही। बहरहाल फिर मैंने जो समझ में आया नॉर्मल कैलकुलेशन के साथ, उसको फिर मैंने गो थ्रू किया। एक और क्वेश्चन कि वो ड्रैग एंड ड्रॉप जो बॉक्स मैच करने, उस किस्म के भी क्वेश्चन थे? सर उसमें 4 क्वेश्चंस वो थे, तो वो चूंकि हमारे मॉक टेस्ट में मैंने वो नहीं किया था कोई भी। ओ। तो वो पूरे आप कह लें जो हमारा मेरा पूरा वो एग्जाम था उसमें 4 क्वेश्चंस थे। और वो चार, जिस तरह हम पाकिस्तान में जब सिलेबस में भी आता है कि राइट हाँ जी। मैचिंग जो है ना वो आपने करनी है। हाँ जी, तो जो बिल्कुल। राइट ड्रैग करके करते थे, तो चार अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है। तो वो हम्म। पूरे एग्जाम के अंदर 4 थे, और वो इजी थे। वो मतलब ऑप्शन थे चूंकि, तो वो मेरे ख्याल में वो किस ज्यादा इजी नॉलेज हैं। किस नॉलेज एरिया के थे वो? सर एक रिस्क में से था, एक क्वालिटी में था, और दो और थे। लेकिन ये कि वो चारों ही इजी थे। मतलब ठीक है। आप स्टेटमेंट पढ़े तो आपको फौरन समझ समझ आ आ रहा था गया। कि किसको किसके साथ मैच करना है। और इसके अलावा एक और ट्रिकी क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस, मतलब आपको दो आंसर देने, दो चॉइस के, ऐसे भी थे कोई? जी जी सर, तकरीबन 3 से 4 या शायद 5 मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन थे कि नॉर्मली तो हमारे पास 4 ऑप्शंस आ रहे थे, उसमें से हमने एक को करना था। ठीक है। लेकिन जब ये मल्टीपल चॉइस वाला आता था उसमें हम्म। 5 ऑप्शंस होते थे और आपने दो को करना है। ठीक हो गया। इवन सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये तो सारी आपने बता दी अपनी जर्नी, लेकिन जब आप ये 13 मिनट पहले आप फारिग हो चुके थे और जब सबमिट कर रहे थे, फाइनल बटन क्लिक कर रहे थे, उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस कैसा था कि मैं पास हो जाऊं? 100%। अच्छा। सर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे कि जिनका मुझे पता था कि ये तो मेरा सही ही सही है। माशाल्लाह। बहुत तो सारे क्वेश्चन सही ऐसे ही थे। सही, वेरी गुड, वेरी गुड। वो जो सही ही सही वाला कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस जो है वो आपको आईपीएम की कोचिंग से था, या कोई और भी मदद थी आपकी, या कोई और मटेरियल भी पढ़ते थे आप, या क्या क्या करते थे वो बताएं ना इनको, कि मतलब आपने क्या क्या कॉन्फिडेंट यूज किया सर जिसकी वजह मैंने से आपका पहले भी कॉन्फिडेंस इतना ये अच्छा गुजारिश था? की है कि मेनली तो मेरे पास सेशंस थे। अच्छा। ठीक है, मैं अपने बाकी दोस्तों से भी कहूंगा जो हमारे बैचमेट्स हैं कि अगर हम्म। आपने उस वक्त कोई सेशन मिस कर दिया था, आपके पास रिकॉर्डिंग है, तो उस सेशन को जरूर सुने। सेशन को मिस किए बगैर कभी भी आप जो है ना वो एग्जाम में अपीयर ना हो। और अगर कोई ऐसा बंदा जो प्लान कर रहा है, उसके हम्म। लिए भी मेरी यही रिकमेंडेशन होगी कि आप हम्म। जब सेशन स्टार्ट हो जाएं तो आप सेशन लाजमी लें। ड्यू टू सम रीजन अगर आपका सेशन मिस हो जाता है तो रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है। रिकॉर्डिंग जो है ना वो लाजमी सुने, ताकि कोई चीज़ आपकी मिस ना हो। तो जो मेरे मेरे हम्म। अंदर जो कॉन्फिडेंस था मेन, वो सेशन से। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि वैसे हमारे पास इतनी रिकॉर्डिंग्स हैं, बेतहाशा रिकॉर्डिंग्स हैं, मुख्तलिफ सेशंस हैं मेरे पास, सेम टॉपिक के ऊपर डिफरेंट बैचेस की, आप अपने बैच की रिकॉर्डिंग को प्रेफर करेंगे या किसी और बैच की रिकॉर्डिंग को प्रेफर करेंगे जिसमें आप मौजूद थे, जिस सेशन में? सर मैं तो डेफिनेटली रिकॉर्डिंग को ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उसके साथ ही आपकी इमोशनल अटैचमेंट भी है। हम्म। हम्म। आप उसको फिर इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। वैसे हम्म। तो रिकॉर्डिंग्स बहुत सारे लोग शायद यूट्यूब से भी मिल जाएं, तो उसका मेरे ख्याल में शायद उतना इंटरेस्ट से आप सुनते नहीं हैं। तो जो हम्म। आपके अपने बैच की हों जिसमें आप पार्ट हों, तो वो मेरे ख्याल में आप उसको गौर से सुनते भी हैं। और फिर आप 2 घंटे का नॉर्मली सेशन होता है, तो ठीक आपको है। पता भी नहीं चलता कि 2 घंटे कब गुजरे। अच्छा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगता है कि इमोशनली कनेक्टेड होते हैं और आपका कनेक्शन बना रहता है? ठीक जी जी है। बिल्कुल।
चले ठीक हो गया था। फील हो रहा होता है ना कि अच्छा। अच्छा ये अब एहसान साहब बात कर रहे हैं, रहील साहब बात कर रहे हैं, फलां साहब बात कर रहे हैं, आप सबको जानते हैं। अच्छा। अगर किसी और के हैं तो अगर तो हम्म। फिर वो आपकी अटैचमेंट नहीं हो पाती। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि आप ने शुरू में भी बता दिया, आप क्या समझते हैं कि इमर्जिंग प्रोजेक्ट मैनेजर जिन्होंने आज तक हमसे पढ़ लिया है लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं दिया, आप उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे? सर इससे पहले ना मैं एक और बात करना चाहता हूँ, वो ये कि मैं जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था आपसे, तब भी और उससे पहले भी ना मेरे अंदर एक खौफ था। खौफ ये था कि चूंकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ, ठीक है, और मेरी इंजीनियरिंग फील्ड नहीं है, तो मैंने पहले जब जो मेरा आपके साथ 1-to-1 सेशन था उसमें भी मैंने ये आपसे 2-3 दफा बार बार क्वेश्चन पूछा था, तो आपने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था। तो मैं वो दोस्त जिनकी इंजीनियरिंग फील्ड नहीं है उनके लिए भी ये बात करना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियर हैं तो ही आप पीएमपी कर सकते हैं, हम्म। ठीक है। और जो दो, चूंकि मैंने आपके साथ सेशंस किए, आपके साथ 2 महीने का पूरा टाइम स्पेंड किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी से नवाजा। और जो दूसरा मामला है कि जो आप कह लें टाइम के हवाले से है, उसमें भी ये है कि आप जितना इसको डिले करेंगे वो आपके लिए कह लें डिसएडवांटेज होगा। आप हम्म। कोशिश करें कि अगर आपने क्लासेस ले ली हैं, मॉक टेस्ट कर लिए हैं, तो एज सुन एज पॉसिबल आप एग्जाम के लिए अपीयर प्रोसीड हों। करें, एग्जाम के लिए प्रोसीड करें, लिंगर ऑफ ना करें उसे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इब्राहिम, हाउ वुड यू रेट, आप समझते हैं कि वर्थ है आईपीएम पाकिस्तान से और रज़ा मुस्तफ़ा चौधरी से पढ़ना, with respect to many high-tech institutions and international, branded institutions? ये लास्ट शेयर कीजिएगा। सर मेरे ख्याल में ना ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है, मैंने मतलब पाकिस्तान में भी मेरे 1-2 क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैंने हम्म। उनसे भी ये बात की आपके हवाले से, कि जब हम्म। मेरी भी इवन आपसे बात हुई थी तो आपने मेरे से फी की कोई बात नहीं की। आपने हम्म। मुझे ये कहा था कि जो आप पे कर सकते हैं वो 100 रियाल भी हो सकता है, और 500 रियाल भी, 1000 रियाल भी, आप वो ट्रांसफर कर दें कि जो आप समझते हैं कि ये मैं पे कर सकता हूँ। हम्म। आप खुद से ईमानदारी से आप अपने आप को एवेलुएट करें। हम्म। सबसे जो मेन चीज होती है वो, हर इंसान जो है वो फिनेंशियली कैलकुलेशंस करता है। तो मेरे हम्म। ख्याल में ये भी एक प्लस पॉइंट था कि आपने हमें अर्निंग के लिए अपने साथ अटैच नहीं किया, बल्कि हमारी ग्रूमिंग के लिए आपने हमें अटैच किया। और सेशंस के दौरान भी आप हमें ये बताते रहे कि भाई मैं उस्ताद नहीं हूं, मैं बल्कि आपका कोच हूं। और कोच ना सिर्फ आपकी पीएमपी सर्टिफिकेशंस तक, बल्कि थ्रू आउट द लाइफ आप हम्म। मेरे साथ इंगेज रह सकते हैं, आप मुझसे गाइडलाइंस ले सकते हैं। हम्म। मैं तो तमाम दोस्तों से यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप प्लान रखते हैं कि आपको पीएमपी करना है, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आप आईटी से हो, आप मैनेजमेंट से हो, आप इंजीनियरिंग से हो, तो हम्म। आईपीएम से बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं। सो और एक नाइस। चीज और जो मैंने खुद फील किया, मैं जब तक मैंने आपके साथ स्टार्ट नहीं किया था मैं ये फील करता था कि यार हम फी पे कर देंगे, सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो जिस तरह लोग ऑनलाइन करते हैं हमारे तो शायद कोई बात ना सुने। तो हमने सेशंस के दौरान भी और बाद में भी व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, तो फौरन उसका रिप्लाई मिला है। और कोई भी टाइम हो जाए, दिन में मैसेज किया है, शाम में मैसेज किया है, तो हम्म। मेरे ख्याल में ये शायद आपको क्रेडिट भी जाता है कि आप बहुत सारे बैचेस को, बहुत सारे लोगों को हम्म। मतलब ये मैं खुद इंस्पायर हुआ हूँ कि आप कैसे मैनेज करते हैं कि इतने सारे लोगों को इंडिविजुअली उनके मैसेजेस देखना, रिप्लाई करना, ग्रुप्स को देखना, हम्म। अमेजिंग। मतलब आपको कभी ये फील ना हो कि आप के अलावा भी कोई और है, मतलब आप जी कह जी सकते बिल्कुल, हो कि बिल्कुल आप ही हैं, हमारा आपसे ही बस इश्क चल रहा है, किसी और से नहीं, ठीक है ना? सही बात है। ऐसे ही है ना? चले, once again congratulations Ibrahim, for this थैंक यू सर, wonderful थैंक यू। achievement, and I'm really happy you have done it. And the last question, which is very crucial, that PMI ने आपका ऑडिट किया था कि नहीं किया जब आपने नहीं एप्लीकेशन? सर, मैंने प्रोफाइल सबमिट की थी और विदिन 1-2 डेज जो है ना वो मुझे मेल रिसीव हो गई थी कि आपकी प्रोफाइल जो है ना वो अ, हमने एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अपने जो मेंबरशिप है वो ली, जिस तरह आपने बताया था कि आप पहले मेंबरशिप ले लें, इन केस हम्म। अगर आपका टेस्ट क्लियर नहीं होता तो आपकी सेविंग हो सकती है, या विदिन
1 ईयर जो है आप कोई और PMI की सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तब भी आपको बेनिफिट होगा। फिर मैंने प्रोफाइल अपनी जो अप्रूवल थी उसके बाद मेंबरशिप ली। जब मेंबरशिप मिली है तो फिर उसके बाद मैंने एग्जाम की फी पे की। उसके फिर चंद दिन के बाद मैंने अपना एग्जाम जो है ना उसको शेड्यूल किया था। तो वो जो मेरी सजेशन थी कि आपका जब तक ऑडिट है, आउट ऑफ 1000 दे जस्ट ऑडिट 1%, मे बी 0.001%, एक्सेप्शनली, बिकॉज मैंने लास्ट 16-17 सालों में जब से PMI से इंटरेक्शन है तो देखो कि जस्ट किसी एक हमारे एक स्टूडेंट का हुआ है अभी तक एक का हुआ, ठीक है। और उस ऑडिट का पर्पस ये होता है कि कई बार आप जो है ना थोड़ा प्रॉपर फिल नहीं करते एप्लीकेशन, आप डिटेल्स अपनी सही शेयर नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि फिर गाइडलाइन भी देते हैं कि आप इसको इस तरह से करें, देन दे रिव्यू कर। तो हमारे जिस स्टूडेंट का ऑडिट हुआ था वो भी सऊदी अरब में और कुबल में है, उसने अभी तक एग्जाम नहीं दिया ठीक है, लेकिन उसने अप्रूवल हो गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन सी वाज सो क्यूरियस कि मेरा एप्लीकेशन, मैं कहा चलो सबमिट करो मेरे साथ, उसने सबमिट की ऑनलाइन। और उसमें पहली बार क्योंकि रिजेक्ट हो गई थी, मैंने कहा चलो आप ऑनलाइन आओ, ज़ूम पे हम करते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा। तो मैं इधर से उसको टाइप करके दे रहा था, वो उधर पेस्ट कर रहा था, और देन इट वाज अप्रूव्ड। तो वो प्रॉब्लम ये आती है कि द वे वी राइट, ठीक है ना, वो अगर उनके लिए एक्सेप्टेबल ना हो तो क्वेश्चन आता है। एनीवे, इट वाज मेरे अमेजिंग। ख्याल में सिंपल था, कोई बहुत ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, टेक्निकली भी कोई ऐसी चीज नहीं थी। तो हम्म, अगर आप नॉर्मली किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप ईमेल वगैरह टाइप करते हैं, आप कुछ लिख सकते हैं, तो एप्लीकेशन फिल करना भी, प्रोफाइल बनाना भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। द लास्ट थिंग इब्राहिम, आप अपना सर्टिफिकेट शेयर कर दीजिए और अपनी एक प्यारी सी पिक्चर, और हम जो है ना ये पोस्ट करेंगे अपने लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर हैविंग PMP थैंक यू सर, सर्टिफिकेट। थैंक यू सो मच। Inshallah, keep learning. You are always welcome to contact me, and it will be my pleasure कि आप मुझसे बात करें, हम आपको कोच करें, हम आपसे कुछ सीखें, आप हमें कुछ सिखाएं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, फॉर योर गाइडेंस। जी। मैं सर सर्टिफिकेट इंशाल्लाह ताला आपके पास, वैसे मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, मैं दोबारा से उसको शेयर भी कर दूंगा। और और पिक्चर एक शेयर अच्छी करके सी पिक्चर तो ऑफिस, शायद ना हो, लेकिन पिक्चर जरूर भेज दूंगा। नहीं आप भेजिए, प्यारे हैं आप माशाल्लाह। कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ थैंक यू सर, माशाल्लाह। थैंक यू। सो वेरी मच, ठीक है, अल्लाह हाफिज। सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।